अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला काबिल मजम्मत है, इंसानियत का कत्ल है। इस वक्त हिंदुस्तान ईरान का साथ दे। बेंगलुरु में INL और IMCC की इफ्तार पार्टी में ये बात कही गई। इंडियन नेशनल लीग INL और इंडियन माइनॉरिटी कल्चर सेंटर IMCC के तहत इफ्तार मीट का इनाकाद अमल में आया। बेंगलुरु के शिवाजी नगर होटल इंपेरियल में आज बतारीख 3 मार्च दावत इफ्तार का इनाकाद अमल में आया। INL के नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान की सदारत में हुई इस इफ्तार मीट में साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम और कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान और CM इब्राहिम ने ईरान के हालात पर तशवीश का इजहार किया और ये बात कही कि ईरान के रहबर आज़म आयतुल्लाह खामनाई ने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया, अमेरिका और इसराइल के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया और शहीद हुए। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए ये मुतालिबा किया गया कि हिंदुस्तान इस वक्त ईरान का साथ दे, मजलूमों का साथ दे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साबिक वजीर आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी पर चलें। इस तरह INL और IMCC की इफ्तार मीट के मौके पर आलमी हालात पर गुफ्तगू हुई। इस इफ्तार मीट में केरला के INL MLA अहमद दीवर कोविल, मोहतरमा तस्नीम इब्राहिम से INL स्टेट प्रेसिडेंट कर्नाटक असगर रफीउद्दीन और केरला से आई चंद अहम शख्सियात मौजूद थीं। CPIM कर्नाटक के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर जमील अहमद मिलनसार का किताबचा साहब जुरात पीर तरीक़त सैयद मुस्तफ़ा रिफाई जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का इजरा अमल में आया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। उस पर हमारी हुकूमत खामोश है, हमें शिकवा भी है और हुकूमत से कहते भी आए हैं, कह भी रहे हैं कि हुकूमत को गैर वाबस्ता पॉलिसी पे चल के मजलूमों का साथ खड़ा होना चाहिए। खुद उनकी पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म जो वाजपेयी थे, उन्होंने फ़लस्तीनियों के मजलूमीन के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार पार्लियामेंट में किया था। मोदी को भी इसका एहसास होना चाहिए कि जहाँ इंसानियत तबाह होती है वहाँ मजहब अकीदा माने नहीं रखता है, बल्कि भारत की जो तहजीब तमद्दुन है, बकाया इंसानियत के साथ खड़ा होने का ये जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। ये हम दुआ भी करते रहेंगे और अपने गुफ्तगू में इस पर बात भी करते रहेंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द अमन कायम होगा और अल्लाह ताला का इरशाद है, इरशाद रब्बानी है कि हम दुनिया में हक़ को कायम करके रखेंगे, चाहे जितना ही तकलीफ पहुँचे दुश्मनों के दिलों में, मुश्किन के दिलों में, इस्लाम के मुखालिफिन के बीच में। ये तो चिराग ऐसा है जो फूकों से बुझाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हक़ गालिब होगा, ये हमारा ईमान भी है, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है। और इस यकीन के साथ हम हिंदुस्तान में भी हैं कि हम अपनी मिल्लत की वहदत और पहचान के साथ रहेंगे। ये किसी के रहमो करम पर नहीं है, आउट ऑफ चैरिटी नहीं है, ये हमारा राइट है और इस राइट को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेंगलुरु का 13वां रोजा है, केरला में 14 हो गए। हाँ 13 है, दुबई में 14 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान एक ख़ास रमज़ान सारी दुनिया के लिए। जो हमला ईरान पे हुआ, गजा के अंदर जो आज मर रहे हैं, उसमें एक भी शिया नहीं है, सब के सब सुन्नी है। लेकिन उसके अलिया आवाज उठाने वाले इमाम खामेनी, इस बात को हम तस्लीम करना है। और मैं यूट्यूब में कल ही बयान दिया, हजरत बोल रहे थे वाजपेयी फलस्तीन के साथ थे, वो सीधा पैदा हुई।
मोदी जो है बायोलॉजिकल पैदा हुआ है, तो नेचुरल पैदा जो हुआ वो नेचुरली बोलता, बायोलॉजिकल जो पैदा हुआ वो बायोलॉजिकली बोलता। कोई फिक्र नहीं है, सारी दुनिया आज ईरान पे पड़ गई, एक बाल उनका बिगाड़ नहीं सकी। हमलाई मरे हैं या जिंदा हैं अभी पता नहीं है, लेकिन वो कभी बंकर इस्तेमाल नहीं किए। बंकर में रहो बोले तो बोले नहीं, मेरी 9 करोड़ अवाम को बंकर नहीं है, मुझे भी बंकर की जरूरत नहीं है। मौत को आना है तो कहीं भी आती है, बंकर में भी आती है, बंकर के बाहर भी आती है। इसे बोलते हैं मर्द मुजाहिद। हालांकि मैं जब सेंट्रल में मिनिस्टर था, एक बार ईरान को जाके आया हूं, और सबसे पहले डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा को मिलाने वाला ईरानियन का मैं ही था। और पूरे आजू बाजू जो है सऊदिया, शेखा मेखा चुबाले को पूरी दौलत वक्त आ रहा है, इनका भी जो है कयामत के आसार है। इसलिए हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आयल का सैंक्शन, पैसे नहीं, खाना नहीं, धन्य स्कूल के बच्चे के ऊपर बाम डाले, उनको मारे, लेकिन ये अरब मुल्क जो है ये तुम्हें करे सो गलत करके बोलने तैयार नहीं कि इनका बाबा ट्रंप, वो तो इतना बड़ा धज्जाल, इतना बड़ा धज्जाल। खैर इसकी भी नौबत आखिरत आती। रमजान के महीने में हमें दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हक को फतह देने वाला। और हिंदुस्तान की 99% अवाम, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, आज जो है ईरान के लिए जो है वो लोग कह रहे हैं कोई मर्द है दुनिया के अंदर, वो ईरानियन कौम है। आज हिंदुस्तान का हर आदमी उनको चाहता है, क्योंकि जिस वक्त हिंदुस्तान को मुसीबत आई, ईरान पाकिस्तान के हक में नहीं खड़ा बल्कि हिंदुस्तान के हक में खड़ा। तेल सस्ते दामों में देता था, मुझे मालूम है, सेंट्रल में रह के मैं देख चुका हूं। तो इसलिए हिम्मत से रहेंगे, इंशाल्लाह रमजान के बाद निकलेंगे बाहर। हम भी लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर एक नई फिजा कायम करेंगे। और मोमिन है, हम जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मरने के लिए पैदा हुए हैं। बिल्डिंग हमारा घर नहीं है, खबर हमारी घर है। खबर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बिल्डिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। वो जिंदगी में अरबों को आज खत लिखा हुआ है, वहां के सदरों को, मरना है ना, मरने के बाद अल्लाह को जाके क्या बोलेंगे? मन रब्बू का ट्रंप, मन दीनों का अमरू का, यही तो बोलेंगे आप। अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद अली आज कट रहे हैं, लेकिन वो सर नहीं झुकाए, सर उठाए हुए हैं। इसलिए मैं अपने बहन को, सुलेमान सेठ साहब रहमतुल्लाह अलैह वली थे, 50 साल सियासत करे, ये 2 शेरवानियां छोड़े तो तीसरी शेरवानी नहीं रहती। ऐसे वली को जो है आज मिलना मुश्किल है। लेकिन केरला में कुछ लोग हैं, कसाला कसाला मसाला, ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ವರ್ಣಿಸಿ ಕಸಾಲ ಅಮುಕಿಂಗಳಿ അങ്ങനത്തെ മഹാൻ നേതാവിന് വെക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ പറയൂ, സുലൈമാൻ സേഠ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയായിരുന്നു, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ മക്കൾ, അവരുടെ ആൾക്കാർ, അയ്യന്നെല്ലാവരും ഞാൻ സമ്മതിക്കും, 10 ആളുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കസാല ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എണീച്ചു നിന്ന് ഹക്ക് പറയാനുള്ള ശക്തി അയ്യന്നേൽക്കാർക്കുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ആ ശക്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവർക്ക് അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നത്. സുലൈമാൻ സേഠിന്റെ പരിപാടി വെച്ചാലും പറഞ്ഞ് 6 വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ വരാൻ നിർത്തും. സാധാരണ ഞാൻ നോമ്പുറക്കാൻ പുറത്തേക്ക് പോക്കില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് സുലൈമാൻ സേഠിന്റെ മക്കൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ, ഞാൻ പറഞ്ഞ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മൾ അയ്യലിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, ആൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ്, അവിടുത്തെ മന്ത്രി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വരണം. രണ്ടാമത് പിണറായി തന്നെ കൊണ്ടുവരണം.
ഞാൻ ഇലക്ഷനിൽ വരാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. President MLA और INL केरला स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल जनरल सेक्रेटरी अहमद वेवर्स कौल साहब को सवाल और मेरे साथ में आज का जो दिन है वो कर्नाटक और तेलंगाना के बीच में पहचान कर हमेशा स्तर तो ऐसा होता है आजू बाजू वाले को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, नेशनल वाले को बुलाते हैं। इस अवस्था की साथ में कार्य का एक मौका है, हमेशा अपन को इतना ऐसा होता है। और इस हिसाब से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, आप उसकी पहचान होने की बहुत अच्छी है। इब्राहिम साहब और अपने ऑर्डर से प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब का तस्वीर आया है। उस हिसाब से यह प्रोग्राम तो अभी मशहूर भी होने वाला है। इसमें अभी सदर साहब इधर जो बात किया जज के बारे में बात की, इब्राहिम साहब तो ईरान के बारे में बात की, यह सब अपने लिए तो एक बेनिफिशियल भी। मैं तो केरला मिनिस्ट्री में था 2.5 साल, अभी तो MLA हो गया मैं। इंशाल्लाह अभी आगे आने वाला इलेक्शन में लेके सोचता हूँ सेम कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर इसमें क्या है अभी भी अपन को MLA बनेगा नहीं तो मिनिस्ट्री बनेगा मत। अगर अपन बड़ा पोजीशन में था उधर से उधर की भी वो अभी आराम से काम कर रहे हैं, तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। वो तो अपना जिम्मेदारी है भी थोड़ा मलयालम में बात करना। പ്രിയപ്പെട്ട IMCCയുടെ അത് നമ്മെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ജനാധിപത്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പരമ്പര വിശ്വസിച്ച് അന്തസ്സോടെ താമസിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയും. ഏക സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന കേരളമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആദ്യമായി ക്ഷണിച്ചത് നിങ്ങളാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കേരളത്തിൽ. കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് രാജാവ് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ചോദിക്കുന്നു मिनिस्टर अहमद वेवर्स साहब और जनरल सेक्रेटरी के साथ आसिफ साहब